हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर से। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज। कंडक्टिंग स्फीयर है और उन दोनों ही कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है रेडियस r1 एंड r2, दोनों की रेडियस डिफरेंट है r1 एंड r2। इफ द पोटेंशियल एट सेंटर इज v1 एंड v2, अगर v1 जो सेंटर का पोटेंशियल है दोनों ही स्फीयर के लिए वो v1 एंड v2 है, देन कैलकुलेट v1 अपॉन v2। दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल का रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम देखते हैं। गिवन है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल्स टू है यहाँ पर सिग्मा 2। सिग्मा 1 कैसे कैलकुलेट लिख सकते हैं? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन सरफेस, q1 अपॉन s1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 हो जाएगा q2 अपॉन s2। s1 एंड s2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। दोनों की रेडियस हमें गिवन है r1 एंड r2, तो s1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब यहाँ से q1 अपॉन q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस q2 को इस साइड ले आएंगे तो q1 अपॉन q2 इक्वल्स टू 4 पाई r1 का स्क्वायर इस साइड चला जाएगा और ये अपॉन आ जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से q1 अपॉन q2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। अब देखिए q1 अपॉन q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है v1 अपॉन v2, लेकिन उसके लिए हमारे पास में चार्ज का रेशियो होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। इस कंडीशन पर जो कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट सिग्मा जो है वो दोनों के लिए सेम है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, तो ये q1 अपॉन q, तो इस तरीके से हम लोगों ने q1 अपॉन q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है v1 अपॉन v2, तो v1 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए सेंटर पर बोला है, लेकिन क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतनी ही होती है। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर k q1 अपॉन r1। इसी तरीके से v2 के लिए भी पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं k q2 अपॉन r2, लेकिन हम लोग को पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, दैट मींस v1 अपॉन v2 हमें कैलकुलेट करना है। v1 और v2 की दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर रख सकते हैं k q1 अपॉन r1 v1 अपॉन v2, तो यहाँ पर v1 की वैल्यू पुट कर दी है, v2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट में हो जाएगी ये, इसके डिवाइड में आएगी तो यहाँ से r2 अपॉन k q2। अब देखिए k से k कैंसिल हो सकता है, q1 अपॉन q2 को एक रेशियो में ले लेते हैं एंड r2 अपॉन r1 को एक साथ करते हैं। अब यहाँ से q1 अपॉन q2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो q1 अपॉन q2 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इनटू r2 अपॉन r1। एक r2 से एक r2 कैंसिल हो जाएगा और एक r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा, तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी r1 अपॉन r2। तो आप लोग नोट करते टाइम ये ध्यान रखोगे कि पहले आप लोग को ये क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है, फिर उसके बाद ये वाला नोट करना है, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम दूंगी जहाँ पर आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो
v का फंक्शन हम लोगों को दे रखा है और एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वेशन x y z के फॉर्म में दी हुई है। हम लोग जानते हैं कि x y z जो है ये तीन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी एक पॉइंट पर v का फंक्शन दिया हुआ है -5x + 3y + √15z। The electric field intensity at point x y z in SI unit will be, यानी कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और x y z कोई भी एक पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें सिर्फ गिवन है v का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को रीड करके हमारे माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा जो फॉर्मूला है वो सुटेबल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन देख चुके हैं डेल ऑपरेटर के थ्रू। एक नया ऑपरेटर जो आप लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था और वो फॉर्मूला था E - del V। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, अब इस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से हम लोग V का जो फंक्शन दिया है वो पुट करके E की वैल्यू पुट कर सकते हैं, E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ डेल ऑपरेटर की भी वैल्यू रख देते हैं -i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू हो गई, ठीक है। v का फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। v का फंक्शन है -5x प्लस 3y प्लस √15z। अब यहाँ पर हमें एक बार इसके साथ डिफरेंशियल करेंगे इस पूरे फंक्शन का, फिर इस फंक्शन इसके साथ डिफरेंशियल करेंगे इस पूरे फंक्शन का, फिर इसके साथ डिफरेंशियल करेंगे पूरे फंक्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर माइनस जो साइन है उसको बाहर ही रख लेते हैं और i कैप बाई साइड में आ जाएगा डेल अपॉन डेल x -5x प्लस 3y प्लस √15z। ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे इस पूरे फंक्शन का, फिर प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y -5x प्लस 3y प्लस √15z। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे इस पूरे फंक्शन का, प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z -5x प्लस 3y प्लस √15z और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमें पता है यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर भी x नहीं है, तो ये दो टर्म इस x के रिस्पेक्ट में तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर
यहाँ ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, हमें तो मैग्नीट्यूड बताना है इसका, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो यहाँ से देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस √15 8, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका बताना है तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस √15 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E = इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस माइनस है तो स्क्वायर होगा प्लस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 15, क्योंकि ऑलरेडी ये अंडर रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 15 और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 15 एंड 40 और ये 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 7 और इसके लिए वोल्ट पर मीटर या तो ये यूज कर सकते हो या न्यूटन पर कूलम्ब ये भी यूज कर सकते हो, तो ये इसके साथ में यूनिट होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट लिखा है तो यहाँ पर ऐसा यूनिट या तो वोल्ट पर मीटर होती है या फिर न्यूटन पर कूलम्ब होती है, तो यहाँ से यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पर पहले आपको ये पोर्शन नोट करना है, उसके बाद ये पोर्शन आपको नोट करना है, कुछ सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, यानी कि दो पॉइंट है A एंड B और उन दोनों पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, then how much work is done in bringing a point charge of 8 μc from point A to B, यानी कि इस कंडीशन में कोई भी दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट और ये हो गया है 4 वोल्ट, पोटेंशियल गिवन है। तो अब कह रहा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा अगर एक चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू भी हमें गिवन है 8 μc यानी कि 8 माइक्रो कूलम्ब का कोई चार्ज है, तो उस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक, इस पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वर्क डन के फॉर्म में वो हम लोग यूज कर सकते हैं और वो था हमारे पास में VA माइनस लास्ट पॉइंट जो हमारा B है, इसलिए VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है वर्क WE अपॉन Q नोट जो चार्ज जिसको हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं और उसको ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो यहाँ पर W होता है, सिर्फ आप उसको W से भी शो कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो वर्क की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है, लेकिन मैंने आपको ये न्यूमेरिकल इसलिए लेकर बता दूँ ताकि इससे अगर रिलेटेड और जो भी न्यूमेरिकल है वो आप उससे सॉल्व कर सके। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूँगी तो बाकी के आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ VB और VA की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर 4 वोल्ट B पॉइंट पर पोटेंशियल है एंड A पॉइंट पर 2 है, ठीक है। इक्वल्स टू वर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 8 μc, तो 8 × 10⁻⁶ कूलम्ब, ठीक है। इसको कूलम्ब में चेंज करिए, माइक्रो कूलम्ब में हमें दिया होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू किस साइड ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट, तो 2 × 8 × 10⁻⁶ वोल्ट × कूलम्ब क्या बनेगा
16 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल, या फिर W इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल। तो ये वर्क की वैल्यू आ जाएगी। आसान से न्यूमेरिकल है, नोट कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं 4 चार्जेस 100 म्यूसी माइनस 50 म्यूसी 20 म्यूसी, यानी कि सारे के सारे जो चार्ज है वो माइक्रोकूलम में हमें गिवन है, एंड माइनस 60 म्यूसी आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। देखिए इस तरीके से न्यूमेरिकल एक हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी इस तरीके का न्यूमेरिकल किया था कि अगर कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसके कॉर्नर्स पर चार्ज अवेलेबल है, या तो किसी एक कॉर्नर पर चार्ज, किसी एक चार्ज के ऊपर जो है आप टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करो, या फिर सेंटर पर कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, 4 चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है और वो एक स्क्वायर जिसकी साइड भी हमें गिवन है √2 मीटर, और उसके चारों कॉर्नर पर ये चारों चार्ज मौजूद है और हमें सेंटर पर उसकी वजह से टोटल पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि अगर बहुत सारे चार्ज हो, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होती है तो सेपरेट सेपरेट हम चारों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उनको प्लस करके टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पर 100 म्यूसी माइनस 50 म्यूसी, माइनस 60 म्यूसी। अब देखिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो, एक स्मॉल क्वेश्चन और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं यहीं पर ही, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि ये एक स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर्स पर इस तरीके से चार्ज जो है वो मौजूद है। अगर यहाँ पर हम चार्ज की पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि 20 म्यूसी को यहाँ रख दो और 100 यहाँ ले आओ, माइनस 60 को उधर ले जाओ या 50 को इधर ले आओ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है। तो जब अगर चार्ज की पोजीशन को चेंज कर भी देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि अगर चार्ज की पोजीशन चेंज होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज होगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एज इट इज ही रहेगा चेंज करने के बाद। तो इस तरीके का स्मॉल क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये तो हो गए हैं चार्ज, उसके बाद इसकी साइड दी हुई है अपने को √2 मीटर। तो सारी क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड सेम ही होंगी, √2 मीटर, ये भी √2 मीटर। सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर यहाँ पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसकी डिस्टेंस हमारे पास में होनी चाहिए, इन चारों चार्ज से डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायगोनल बना सकते हैं यहाँ पर। तो डायगोनल बनाते हैं, लेकिन हमारे पास में इसमें डायगोनल्स की वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, पाइथागोरस से हम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बना है ये क्या बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आसानी से इसकी वैल्यू, ये हाइपोटेंशियल हो गया तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी है और ये डी है और ये ओ पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए, सी और बी, डी की वैल्यू हमें चाहिए है, और ये दोनों वैल्यू सेम आएगी क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में AC = BD साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, सेम है और उसकी वैल्यू
2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4 का रूट यानी कि 2 मीटर। डायगोनल कितना आ गया है? 2 मीटर का डायगोनल आ गया। अगर और क्योंकि जो सेंटर पॉइंट होता है वो डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 मीटर और ये भी हो जाएगी 1 मीटर। ये भी 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस जो है हमारे पास में आ चुकी है, इन चारों चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस आ चुकी है। डिस्टेंस आ गई है तो पोटेंशियल जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल V हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। इन चारों की वजह से जितना पोटेंशियल होगा उसका सम, ठीक है। V1 की वैल्यू जो है अब इसकी वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल K Q1/R1, इसकी वजह से K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 प्लस K Q4/R4। K इनमें से कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। K की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 9 × 10⁹ और इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q1 की वैल्यू 100 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम में हमें दिया हुआ है, अपॉन R1 डिस्टेंस सबकी 1 मीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस Q2 की वैल्यू तो माइनस में है तो ये जाएगा -50 × 10⁻⁶। नेक्स्ट -60 तो -60 × 10⁻⁶, अपॉन में 1 आप लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस 20 × 10⁻⁶। अब यहाँ से देखिए 100 और ये 20, तो ये तो हो गया 120 पॉजिटिव और 50 और 60 जो है माइनस में है, तो 110 जो है वो माइनस का हो गया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9 × 10⁻⁹, तो एज इट इज रहेगा। अंदर वैल्यू आ जाएगी 10 × 10⁻⁶, ठीक है। और पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा वोल्ट। अब यहाँ से ये 10 इसकी पावर में जाएगा तो 9, तो एज इट इज आ जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी? 10⁻10 -6, 10 - 6 4, तो 9 × 10⁴ वोल्ट। ये यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए जो चार्ज है उनकी वैल्यू हमें गिवन थी, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए, स्क्वायर की साइड हमें दी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ साइड हमें